नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल भोसले। आज हम बात करेंगे उस मेडिकल डिवाइस की जो कि गंभीर मरीजों की जान बचाने में मदद करती है, जिसे कि जीवन समर्थन मशीन भी कहा जाता है। वो है वेंटिलेटर सिस्टम्स, वेंटिलेटर मशीन्स। यानी कि एक ऐसी मशीन जो कि तब काम आती है जब मरीज खुद से सांस नहीं ले पाता है या फिर कमजोर सांस ले रहा होता है। यह मशीन ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि वेंटिलेटर मशीन का उपयोग किन किन कंडीशन में किया जाता है, किन किन मरीजों में किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वेंटिलेटर मशीन कितने प्रकार की होती है, बाईपेप मशीन क्या होती है, सीपेप मशीन क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे वेंटिलेटर मशीन की जो कि महत्वपूर्ण सेटिंग्स होती है, वो क्या क्या सेटिंग्स होती है। तो वीडियो टॉक को अंत तक देखना ना भूले। शुरुआत करते हैं वेंटिलेटर सिस्टम्स की। वेंटिलेटर मशीन यानी कि एक ऐसी मशीन जो कि तब काम आती है जब मरीज खुद से सांस नहीं ले पाता है या फिर कमजोर सांस ले रहा होता है। अब हम देखते हैं कि किन किन कंडीशन में वेंटिलेटर सिस्टम्स की आवश्यकता होती है या किन किन मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम सर्जरी, आईसीयू, ट्रॉमा सभी में आपने इसका इस्तेमाल देखा होगा। अब हम देखते हैं कि वेंटिलेटर मशीन का किन किन मरीजों में उपयोग किया जाता है, किस कंडीशन में वेंटिलेटर मशीन का उपयोग किया जाता है। तो नंबर 1 पर हम देखें तो सर्जरी में यूज किया जाता है। सर्जरी के दौरान जब मरीज को पूर्ण रूप से बेहोश किया जाता है तब मरीज ऑक्सीजन वेंटिलेटर सिस्टम के जरिए ही ले पाता है। इसके बाद हम देखें तो आईसीयू में ऐसे कोई जो गंभीर मरीज है जो कि खुद से सांस नहीं ले पाते हैं या फिर मरीज की सांसें कमजोर ले पा रहा है सांसें, उस कंडीशन में आईसीयू में पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। नंबर 3 पर हम देखें तो न्यूरो सर्जरी के जो मरीज होती है या फिर न्यूरो के जो मरीज होते हैं, यदि किसी मरीज को गंभीर चोट है, गंभीर सिर की चोट है या फिर कोई स्ट्रोक हुआ है, उस कंडीशन में भी वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। या फिर हम देखें नंबर 4 पर तो जो कोविड-19 जैसे संक्रमण होते हैं जिसमें कि मरीज के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी वेंटिलेटर मशीन लगाई जाती है। या फिर हम देखें तो ARDS जो सिंड्रोम होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम में भी वेंटिलेटर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब आगे हम देखें तो वेंटिलेटर जो मशीन के कितने प्रकार की होती है। वेंटिलेशन मशीन 2 प्रकार की होती है। एक होता है इन्वेसिव वेंटिलेटर सिस्टम्स, दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर सिस्टम्स। इन्वेसिव वेंटिलेटर सिस्टम्स में हम देखें तो इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब को मरीज के फेफड़ों में डाली जाती है या फिर ट्रेकेस्टोमी करके एंडोट्रेकियल ट्यूब को डाला जाता है, जिसे कि हम इंट्यूबेशन कहते हैं। उसके जरिए ही, ट्यूब कनेक्शन के जरिए ही मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है। और ये जो प्रोसीजर होती है ये अधिकतर आईसीयू या ओटी में की जाती है। जबकि जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर होता है इसको फेस मास्क के जरिए इसमें ऑक्सीजन दी जाती है। फेस मास्क या फिर नेजल मास्क के जरिए इसमें ऑक्सीजन दी जाती है, जो कि बाईपेप या सीपेप कहते हैं। आप देख रहे होंगे बाईपेप मशीन और सीपेप मशीन। बाईपेप मशीन का पूरा नाम होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर्स और सीपेप का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर्स। इस तरीके से वेंटिलेटर 2 प्रकार के होते हैं। वेंटिलेटर सिस्टम में कई सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट यानी RR, पीप होती है, FiO2 होता है और भी इसकी जो सेटिंग्स होती है। लेकिन ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है इसको हम देखते हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। हर सांस में दी जाने वाली हवा की मात्रा को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अब हम रेस्पिरेटरी रेट देखें तो प्रति मिनट में जो दी जाने वाली जो सांसें होती है उसको रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। पीप की हम बात करें तो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है। पीप का जो मतलब होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर्स। और FiO2 को हम देखें तो ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है, उसको FiO2 के नाम से हम जानते हैं। तो ये होती है वेंटिलेटर सिस्टम की जो सेटिंग्स होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नर्सिंग स्टाफ को, एक ओटी स्टाफ को ऑपरेशन थिएटर या फिर आईसीयू में वेंटिलेटर सिस्टम की केयर करना, वेंटिलेटर वाले पेशेंट को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। बार बार पेशेंट की वेंटिलेटर मशीन की सेटिंग को सेट करना होता है।
तो एक अच्छे टेक्नीशियन को, एक अच्छे नर्सिंग स्टाफ को वेंटिलेटर की सेटिंग्स के बारे में आना चाहिए और ये उसकी जिम्मेदारी होती है।